हमारी आज की स्टोरी जिन्होंने नरेट की है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, तो इस स्टोरी को मैं फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से नरेट करूँगा। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में आप स्टोरी ऐसे बताते हो जैसे वो स्टोरी आप ही के साथ हुई है। सो लेट्स बिगिन। हाय, मैं एक हमेशा से क्यूरियस रहने वाला बंदा था। मुझे हमेशा से इंटरनेट की एक्सट्रीम साइट्स पसंद थी जहाँ पे आम आवाम कभी नहीं जाती और ना ही कभी जाना चाहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट एंड ग्राफिक होती हैं। मुझे ये चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छी लगती थी। मैं लोगों के इंटरेस्ट से हट के कुछ सर्च करता था जो मेरे अंदर की आग को और फ्यूल देता था। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार तुम इतने क्यूरियस रहते हो, क्यों ना तुम एक वेबसाइट सर्च करो जिसका नाम है आई कैन सी यू। ये वेबसाइट सुन के मुझे तो लगा कि ये शायद कोई प्रैंक होगा, क्योंकि अक्सर ऐसी डोमेन्स मैंने ट्राई की हैं और वो मोस्टली प्रैंक्स होती हैं। लेकिन खैर मैंने सोचा कि चलो इसको भी एक ट्राई देते हैं, क्योंकि मेरा वो काफ़ी बेस्ट फ्रेंड था और मुझे उस पर भरोसा था उसकी एक एक बात पे। अब मैं इस साइट के बारे में सर्च करने के लिए बैठ गया। सर्च करने में मुझे पता चला कि ये साइट एक रियल साइट है, मगर देयर इज अ कैच। ये साइट आम दिनों में विजिबल नहीं होती। सिर्फ थर्सडे को 10 बजे के बाद आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि दिस वेबसाइट कैन लिटरली सी यू। ये आपके एक्शंस को मॉनिटर करती है। मैं एक स्केप्टिक सा बंदा था। स्केप्टिक यानी वो इंसान जो हर चीज़ में सवाल करता है, और मुझे ये वेबसाइट भी एक नॉर्मल प्रैंक वेबसाइट ही लगती थी। और मैंने सोचा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। थर्सडे के दिन 9:30 बजे मैं मुकम्मल तैयारी के साथ अपने पीसी पे बैठ गया। मैंने तमाम तैयारियां कर ली है, कोई मुझे मीटिंग कोई शेड्यूल वगैरह तो नहीं करना। फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा दिया एंड मैं इस वेबसाइट पे बैठ गया जस्ट वेटिंग कि 10 बज सके। 10 बजते साथ ही इस वेबसाइट को मैंने लोड किया, कुछ भी नहीं आया। आई वाज लाइक कि ये तो फिर कोई सादा सी वेबसाइट है, ये प्रैंक वेबसाइट है। मैंने फिर से लोड किया, कुछ भी नहीं आया। थर्ड बार मैंने लोड किया तो वेबसाइट ने थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ज़रूर लिया, लेकिन एवेंचुअली वेबसाइट ओपन हो जाती है और वहाँ पे एक ब्लॉग आया। उस ब्लॉग में लिखा था कि हे देयर, कैसे हो तुम, हम तुम्हें देख सकते हैं। ये बात पढ़ के मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, क्योंकि ऐसी प्रैंक वेबसाइट्स मैंने बहुत ज़्यादा विजिट की हुई थी और ये मेरे लिए कोई नई बात बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने रिस्पॉन्ड किया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसी वेबसाइट्स बहुत देखी हैं। फिर रिस्पॉन्स करने की थोड़ी देर बाद ही एक और रिस्पॉन्स आता है वेबसाइट से, अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना तुम अपनी पास वाली खिड़की बंद कर दो, क्योंकि हम तुम्हें देख सकते हैं। ये बात सुन के मैंने सोचा कि इन्हें पता कैसे है कि मेरे पास कोई खिड़की है, क्या ये मुझे देख तो नहीं रही बाहर से। मैं थोड़ा सा घबरा ज़रूर गया। मेरा स्केप्टिसिज्म आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लगा कि क्या ये वाकई रियल वेबसाइट तो नहीं। और मैंने साइड पे अपनी खिड़की के बाहर देखा, वहाँ पे एक कपल बेंच पे बैठा हुआ था। एक लड़की जो अपने डॉग के साथ पार्क में वॉक कर रही थी, रात का वक्त था और थोड़ी सी मूनलाइट भी थी वहाँ पे। कुछ लोग वहाँ बैठ के आपस में बात कर रहे थे। ये बात मैं 20 मिनट तक नोट करता रहा कि कहीं कोई मेरे आसपास तो नहीं, क्या मुझे कोई पार्क से देख तो नहीं रहा। तभी वेबसाइट पर एक और मैसेज आता है, क्यों डर गए। ये बात सुन के मैं थोड़ा सा घबरा ज़रूर गया। मैसेज में फॉलो अप था कि क्यों ना तुम अपने तमाम खिड़की दरवाजे बंद कर दो, जैसे कि तुम्हारे हॉल वाली खिड़की जो खुली हुई है जहाँ से ठंडी हवा आ रही है, उस खिड़की को बंद कर दो। ये बात सुनकर मैं फ़ौरन अपनी हॉल की तरफ गया और वहाँ पे वाकई में एक खिड़की खुली हुई थी। मैं थोड़ा सा चौंका गया कि ये बात इन्हें पता कैसे चली। मैंने वो खिड़की बंद की, बहुत ज़ोर से बंद की, तमाम पर्दे बंद किए, तमाम डोर्स पे मैंने लॉक लगा दिया कि कहीं कोई आसपास ना हो। अपने साइड वाली खिड़की पर भी मैंने कर्टन्स बंद कर दिए और वो खिड़की कम्प्लीटली बंद कर दी ताकि मुझे आसपास कोई ना सुन सके। फिर फॉलो अप आता है, अरे तुमने बंद तो सब कुछ कर दिया, लेकिन ख़तरा बाहर नहीं है, ख़तरा तुम्हारे पास है। ये बात सुन के मैं चौंका गया कि इन्हें पता कैसे चल रहा है कि मैंने तमाम खिड़कियां बंद कर दी और ये किस खतरे की बात कर रहे हैं। ये कौन सा खतरा है जो मेरे करीब है। मुझे डर भी लगने लगा, क्योंकि वैसे तो मैं इंटरनेट की ऐसी साइट एक्सप्लोर करता रहता था, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो गया कि ये कहीं मेरे आसपास तो नहीं। मैं फ़ौरन घबरा कर अपने किचन की तरफ बढ़ गया ताकि वहाँ से छुरी ले सकूँ अपनी सेफ्टी के लिए। छुरी लेके मेरा डेस्क के करीब आया तो फॉलो अप आता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें यह छुरी बचा पाएगी, क्योंकि तुम्हें ख़तरा तुम्हारे करीब से है और ये छुरी तुम्हारे किसी काम की नहीं। ये बात जैसे ही मैंने सुनी, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा और शाउट किया कि भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर अबाउट यू। ये बात करते ही मैंने वेब पेज को क्लोज़ करना चाहा। मैंने बड़ी कोशिशें की उस वेब पेज को क्लोज़ करने की। मैंने टैब क्लोज़ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। उस वेब पेज को रिलोड करना चाह रहा था, लेकिन कोई रिलोड कुछ नहीं हो रहा था और मैं घबराया जा रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। ये मैं अपने पीसी के वेब पेज को बंद करना चाह रहा हूँ लेकिन वो बंद नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं कुछ ख़तरे की घंटी तो नहीं बज रही।
क्या मैं सेफ तो हूँ? मैंने वेब पेज क्लोज़ किया, मैंने टैब क्लोज़ किया एंड एवेंचुअली मैंने सोचा कि मैं पावर को ही कट कर देता हूँ, शायद तब मामला हल हो जाए। मैंने जैसे ही अपने पीसी का प्लग निकाला, कुछ भी नहीं हुआ। ये बात मेरे लिए ख़तरे से कम नहीं थी कि मैंने पीसी को बंद कर दिया, कोई पावर नहीं आ रही, ये फिर भी टर्न ऑन कैसे है? और फिर फॉलो अप आता है, तुम्हें क्या लगा था कि बिजली काटने से तुम हमसे बच जाओगे? नहीं, ये सब तुम्हारी भूल है। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं परेशान हो गया कि भाई ये कौन सा ख़तरा मैंने मोल लिया जो इस तमाम कोशिशें करने के बाद भी दूर ही जा रहा। स्क्रीन पर एक और मैसेज था। मैं चाहता था कि इस बात को मैं एक अच्छे अंदाज से ख़त्म करूं। मैं थोड़ा सा तुमसे मस्ती कर रहा था और एवेंचुअली मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन ये जो तुमने हरकत की है इससे मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। तुम्हें तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो तुम ख़त्म हो के रहोगे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था और मेरे पास कोई भागने का रास्ता नहीं था। तब ही मेरे पीछे वाले कॉरिडोर में नॉक हुआ और जिस आलम में मैं था, मैं पीछे मुड़ना भी नहीं चाहता था कि मेरा दरवाज़ा क्यों नॉक हुआ, जबकि मैंने तो पूरा कमरा बंद किया हुआ है, खिड़कियाँ बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, सब कुछ मैंने प्रॉपर्ली लॉक किया है। तो ये मेरे कबर्ड में से आवाज़ कैसी है? मैं नहीं चाहता था कि पीछे देखूं। तभी मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए जब मुझे एक ख़तरनाक सी आवाज़ मेरे पीछे महसूस हुई। कोई चीज़ तो थी, कोई लंबी चीज़ जो मेरे पीछे खड़ी हुई थी और मैं उसे नहीं देखना चाह रहा था। एवेंचुअली मैं अपनी आंखों के कोने से उस चीज़ को देखना चाहा कि ये क्या है, और एक खौफनाक लंबी चीज़, ब्लैक फिगर मेरे पीछे खड़ा था और इस कदर करीब था कि उसकी सांसें भी मैं महसूस कर पा रहा था। मुझे काफ़ी डर लग गया। मेरा दरवाज़ा मेरे कबर्ड के पास था और अगर मुझे अपने दरवाजे की तरफ भागना भी था तो मुझे कबर्ड से गुजरना पड़ता। ये बात मैंने सोची और दौड़ लगा दी, और ये दौड़ मेरी ज़िंदगी की सबसे बेवकूफ़ाना दौड़ थी। जैसे ही मैंने कदम उठाया और भागने की कोशिश की, मेरे सामने वो ब्लैक फिगर खड़ा था। उसका चेहरा इस कदर खौफनाक था कि मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। मैं दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन उसने मुझे जकड़ लिया और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। उसका चेहरा इस कदर खौफनाक कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं अपना होश खो बैठा। अचानक मेरी आँख खुलती है। मैं अब एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मेरे पास कंप्यूटर है और इंटरनेट है, लेकिन कमरे में बहुत अंधेरा है, कोई खिड़की नहीं है पास। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सालों से बेहोश पड़ा था और अचानक से मुझे होश आया है। मेरे आसपास कुछ भी नहीं है। अब मैं हूँ और मेरे पास एक कंप्यूटर है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो याद रखिए, मैं आपको देख सकता हूँ।